देखो बच्चों, ट्रांसलेशन में कोलिजन में क्या होता था, मैं एनालॉजी से आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला। अगर ये कोई पार्टिकल जा रहा है m1 मास का v1 वेलोसिटी से और m2 मास वाले जो पार्टिकल v2 से जा रहा है, इसका परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब दोनों एक साथ v वेलोसिटी से जाने लगते थे। सो द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस वाज माइनस लॉस बताता है। इस प्रोसेस में वैल्यू थी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसको कि आप रिड्यूस्ड मास भी बोलते हो, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इसको लर्न करने की ट्रिक भी है, आप इसको याद कर सकते हो, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। म्यू का मतलब रिड्यूस मास, जो ये होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v रिलेटिव होता है v1 माइनस v2। अब रोटेशन के केस में एनालॉजी से, अगर एक कोई डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क आपने ला के रख दी और दोनों एक साथ घूमने लगे, तो ये परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन के जैसा ही केस है, क्योंकि वहाँ भी दोनों की स्पीड सेम हो जाती थी, यहाँ दोनों का ओमेगा कॉमन हो जा रहा है। तो बस उसमें चेंज क्या होता है एनालॉजी से बच्चों, मास की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नीचे आ जाएगा I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। 5 kg 2 मीटर का एक डिस्क गिवन है, आइडेंटिकल डिस्क को रखा गया है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी 10 से ये घूम रहा था। तो आइडेंटिकल में तो और सिंपल हो जाती चीज़ें, ये भी I है, ये भी I है, नीचे 2I आ जाएगा ओमेगा, और दूसरा वाला रेस्ट पे था, ऐसा रख दिया, ठीक है। लिखा हुआ इसमें केप्ट जेंटली ओवर अ रोटेटिंग डिस्क, मतलब जिसको आप रख रहे हो उसकी वेलोसिटी 0 है, जो ऑलरेडी घूम रहा था वो ओमेगा था। तो ये आ जाएगा आपका -1/4I ओमेगा स्क्वायर। इसमें बस वैल्यू पुट कर दो आप, मैग्नीट्यूड पूछा गया आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली गिवन नहीं है ना। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है। तो यह आया 1/8। मास कितना है बच्चों, मास और रेडियस की वैल्यू है, मास है 5, रेडियस है 2, 5 और ये 2 का स्क्वायर, और ओमेगा का मतलब 10 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से आप 8 को कैंसिल करोगे, आपको मिलेगा 2। ऊपर 500 है डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये 250 जूल का लॉस होगा। तो आप एनालॉजी से करो, चीज़ें बहुत आसान होती है।